हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एंजाइम। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके एंजाइम के लिए करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारे पास दे एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, दूसरा है दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर, ऑप्शन सी हमारे पास है दे एक्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है दे एक्ट एट अ स्पेसिफिक pH. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर key concept. The key concept of this question is enzymes. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं आपके कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वो ये कैसे कर पाते हैं? तो बाय लोवरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स आपके क्या होते हैं? तो एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो एंजाइम्स आपके क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं एंड क्या होता है? ये आपके बायोलॉजिकल होता है ओरिजिन में, बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, बायोलॉजिकल होते हैं ओरिजिन में और हमको रिक्वायर्ड होते हैं इन माइक्रो अमाउंट्स। माइक्रो अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। अब माइक्रो अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं अगेन एंड अगेन। अब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं? ये आपके वो प्रोटीन्स होते हैं जो स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। और ये अफेक्ट किस किस से होता है? तो ये हमारे इफेक्ट होते हैं एक तो टेम्परेचर से, टेम्परेचर टेम्परेचर pH एंड यू कैन से एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हेंस एंजाइम्स आपके क्या होता है? ये होता है आपके स्पेसिफिक इन नेचर। अब एंजाइम के पास क्या होता है? स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड pH होता है। एक स्पेसिफिक रेंज होती है हर एक एंजाइम के लिए कि हाँ वो इसी उस पे वर्क करेंगे। अगर उनके पास उनका स्पेसिफिक pH रेंज नहीं है तो क्या होगा? फिर वो आपके काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है दे एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। क्योंकि एंजाइम आपके क्या होता है? ये आपके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर। उसके बाद है दे एक्ट एज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक pH। ये दोनों भी हमारे क्या हैं? ये दोनों भी हमारे सही हैं। एंड जो बी ऑप्शन है हमारे पास दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर। एंजाइम्स है हमारे ये आपके फैट एंड शुगर के नहीं बने होते हैं। ये आपके बने होते हैं किसके? ये आपके बने होते हैं प्रोटीन्स के, या फिर आप ये कह सकते हो ये बने हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के। तो हेंस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।